समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए, आपसी प्रेम और आपसी भाईचारे को स्थापित करने के लिए वर्तमान समय के अगर अपन देखें तो एक दूसरे जाति के लोग एक दूसरे को नजर तक मिलाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस नफरतों के दौर में आपसी प्रेम, आपसी भाईचारे को स्थापित कैसे किया जा सके, इसके लिए मारवाड़ की धरती पर यह पहला प्रोग्राम साथियों के लिए, 36 कौम के युवाओं के लिए इस जागृति संदेश को आगे से आगे पहुंचाकर गांव ढाणी में वो जो आम लोग बैठे हैं, जो 12वीं पढ़ने के बाद जो नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते, उनमें प्रतिभा है लेकिन वो प्रतिभा दब जाती है आर्थिक स्थितियों के कारण। उन प्रतिभाओं को कलेक्टर, एसडीएम बनने का सुनहरा अवसर है कि इस मुहिम से जुड़कर, इस उद्देश्यों से जुड़कर ये मेघराज सिंह जी ने बेरोजगारों के लिए रोजगार और प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाकर बड़े स्तर पर पहुंचाने का, मुझे तो ये शानदार लगा। रामदेवरा के अंदर जो महासम्मेलन होने जा रहा है और मेरे साथ जेएनयू के छात्र नेता मोती सिंह जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो आयोजन हो रहा है वो किनके नेतृत्व में हो रहा है और कितना जो गांव के लोगों को है लगातार ये पीले चावल बांट करके आमंत्रित कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जो आयोजन हो रहा है रामदेवरा में, इसका पूरा उद्देश्य क्या है जो सामाजिक परिवेश में अपन देखें? देखिए, रामदेवरा में 5 अप्रैल को जो प्रोग्राम हो रहा है वो सर्व समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए, आपसी प्रेम और आपसी भाईचारे को स्थापित करने के लिए वर्तमान समय के अगर अपन देखें तो एक दूसरे जाति के लोग एक दूसरे को नजर तक मिलाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस नफरतों के दौर में आपसी प्रेम, आपसी भाईचारे को स्थापित कैसे किया जा सके, इसके लिए मारवाड़ की धरती पर यह पहला प्रोग्राम है जिसमें सर्व समाज के लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जुटे हैं। एक मुद्दा तो है ये। दूसरा, मेरे युवा भाई है जो ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कैसे हो, एजुकेटेड कैसे हो, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। यूजीपीएफ यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के तहत 800 बच्चों को फ्री पढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी करेंगे, वो अगर अधिकारी बनेंगे तो भविष्य में हमारे क्षेत्र के लिए शुभ होगा। तीसरा, हम बेरोजगारी से युवाओं को मुक्ति कैसे मिल सके, इसके लिए युवाओं के लिए नए आयाम स्थापित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। चौथा, पर्यावरण के लिए भी बात हम कर रहे हैं। पांचवा, यूथ की पॉलिटिक्स के अंदर भूमिका कैसे बढ़े। इन सभी सकारात्मक मुद्दों को लेकर हम 5 अप्रैल को रामदेवरा की धरती पर प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें परमादरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल साहब का विशेष सानिध्य रहेगा। ओमंदा टाइगर फोर्स के अध्यक्ष माधु सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जय श्री हुकुम। जो ये आयोजन हो रहा है रामदेवरा में, आज आप गांव में जाकर पीले चावल बांट रहे हैं और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश है आपका? बिल्कुल, मोती सिंह जी ने फरमाया अभी, और ये जो जिन मुद्दों पर ये चर्चा हो रही है, बड़ा पावन अवसर है युवा साथियों के लिए, 36 कौम के युवाओं के लिए। इस जागृति संदेश को आगे से आगे पहुंचाकर गांव ढाणी में वो जो आम लोग बैठे हैं, जो 12वीं पढ़ने के बाद जो नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते, उनमें प्रतिभा है लेकिन वो प्रतिभा दब जाती है आर्थिक स्थितियों के कारण। उन प्रतिभाओं को कलेक्टर, एसडीएम बनने का सुनहरा अवसर है कि इस मुहिम से जुड़कर, इस उद्देश्यों से जुड़कर ये मेघराज सिंह जी ने बेरोजगारों के लिए रोजगार और प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाकर बड़े स्तर पर पहुंचाने का, मुझे तो ये शानदार लगा। मैं काफी दिनों से प्रयासरत हूँ इसमें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी वजह से या अपने 2 शब्दों से अपने भाइयों तक ये बात पहुंच सके, इसलिए गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर पीले चावल दे रहे हैं। अवसर है कि 5 अप्रैल को सब रामदेवरा पहुंचे, और हमने तो जो बातें सुनी है, दिखी है, बताई है, लेकिन वो जिस इतनी बड़ी सोच के साथ जो व्यक्ति इसको आगे बढ़ा रहा है, वो व्यक्ति खुद वहां मौजूद होगा। उनको ये लगेगा कि इतने लोग आए हैं तो कहीं न कहीं मेरी चलाई हुई मुहिम अच्छी है, कहीं न कहीं मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, 36 कौम के लोग आ रहे, तो उनको और मजबूती मिलेगी और वो इसका क्षेत्र और आगे बढ़ाएंगे। ये लक्ष्य है कि 5 अप्रैल को मारवाड़ महासम्मेलन में 36 कौम के लोग बड़ी संख्या में पधारेंगे।